अगर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, उनका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। तो वो जब आए तो बोले मेरा इतना मैंने 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है मेरा कान को। एक मशीन के लिए वो बोल रहे थे कि मशीन हमको, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको मशीन लेना है। मतलब ये जो 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, फिर भी उसका जो तकलीफ था वो सही नहीं हुआ। उनका आँख खराब हो गया था, मतलब डॉक्टर ने बोला उनका आँख कभी ठीक नहीं होगा। नहीं, हम छोड़ छाड़ के भेलोर जा रहा है, हाँ। वहाँ जाकर पूरा चेकअप फेकअप करके ठीक करके आ जाएंगे। ऐसा कोई चीज़ जो खाना है, फूड है, अगर उसको सही तरीके से खाना खाया जाएगा, लिया जाएगा, तो डॉक्टर के पास हमको कभी जाना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ और जानना चाह रहा था न्यूट्रिशनिस्ट मतलब फियोना एकेडमी से न्यूट्रिशन पढ़ाई करने के बाद उनका करियर किस तरीके से बना। आज बात करेंगे चिंतामणि मुंडा से। और चिंतामणि जी बेसिकली रहता है रानीगंज, पड़ासिरा एक जगह है उस एरिया के अंदर, और उन्होंने एजुकेशन लेने के बाद एक आरोग्यम सेंटर भी ओपन किया। सो नमस्कार चिंतामणि जी। नमस्कार। ये जो एक हाउसवाइफ होने के बाद इस तरीके का एक सिद्धांत, क्योंकि लोग क्या सोचता है, मैंने शादी कर लिया और मेरा घर बन गया, लेकिन उसके बाद फिर से पढ़ाई, फिर से करियर, ऐसा सोच आपका कहाँ से आया? यहाँ जब हम एजुकेशन जब लिए और यहाँ जब हम पढ़ाई शुरू किए, जो हम पहले पढ़े थे वहाँ ऐसा हमको कुछ नॉलेज नहीं मिला था। ये पढ़ने के बाद इतना सारा नॉलेज मेरे अंदर आया कि लोगों को किस तरह माने स्वस्थ रखेंगे, ये हमको समझ में आया यहाँ से पढ़ने के बाद में। वो नॉलेज माने लोगों तो गांव तक पहुँचाने के लिए, जैसे थेरेपी सेंटर जो हमने किया तो वो तो झारखंड में कर रहे हैं। तो जब झारखंड में किए तो देखें कि लोगों को समझा रहे हैं तो समझ रहे हैं, और हम पेशेंट देखना शुरू किए। क्योंकि ये नॉलेज जब मिला तो ये नॉलेज करने के बाद हमको बहुत सारा नॉलेज मिला हेल्थ को लेके, जो आज हम थेरेपी सेंटर को चला रहे हैं वहाँ झारखंड में। अच्छा, चिंतामणि जी, ये जो आप एजुकेशन लिया, पहले तो आपको इसके बारे में इतना पता नहीं था, डायबिटीज़ क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, और हम लोग जानते थे अगर इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, उनका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन यहाँ ओनली डिटॉक्सिफिकेशन और उसका खाना को चेंज करने से ही उसका बीमारी एकदम 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जा रहा है। ये जो चीज़ आपको जानकारी मिला, तो इसको अभी आप लोगों को बता रहा है और लोगों के ऊपर इसको इस्तेमाल भी कर रहा है। जिस तरीके से अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उसका एक्सपीरियंस हमारा जो दर्शक है उनको अगर आप बोलेंगे तो उनको भी पता चलेगा, जो फियोना एकेडमी से एजुकेशन लेने के बाद किस तरीके से एक न्यूट्रिशनिस्ट उनका पेशेंट को वो ठीक कर रहा है। तो ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है? हाँ सर, ये 2 सप्ताह का बात है जब मेरा सेंटर में एक जना आए थे। पहले डॉक्टर के पास बहुत सारा ट्रीटमेंट किए कान को लेके। तो वो जब आए तो बोले मेरा इतना मैंने 2 लाख से ज़्यादा खर्चा हो चुका है मेरा कान को। तो एक मशीन के लिए वो बोल रहे थे कि मशीन हमको, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको मशीन लेना है। तो जब हम उनसे मिले, ठीक है डॉक्टर के पास तो आप 2 लाख रुपया खर्चा किए, यहाँ मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा करिएगा तो यहाँ आपका ठीक हो जाएगा। तो बोला वो कैसे? हम बोले बस खाली काचा स्केल टू बाचा खाने से, कुछ डाइट हम लोग देंगे वो करने, और हम लोग का सुपर जो विटामिन से वो आपको देंगे, और कंटिन्यू 3 महीना खाइएगा, आपको 10 दिन में ही रिजल्ट आना शुरू करेगा। मैंने जैसे जैसे बोला, जैसे टाइम मेंटेन करने बोले खाने पीने को लेके, उसके बाद थेरेपी जब हम किए, 2 बार उनका थेरेपी भी किए, तो करने के बाद में उसको 10 दिन में रिजल्ट आया। जब 10 दिन में रिजल्ट आया उन्होंने बहुत खुशी हुआ। जब वो खुशी से वो बोले कि ये मेरा तो बहुत अच्छा है, हम तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं, और जबकि डॉक्टर बोल रहे थे कि और भी आपका खर्चा होगा, क्योंकि सर्जरी भी करना है बोल रहे थे, और वो मशीन भी हमको खरीदना है, लेकिन मेरा पास उतना पैसा नहीं है। तो जब इनको जब सुने तो बोलता है सही में ठीक हो जाएगा? तो हम बोले हाँ एकदम ठीक हो जाएगा। 10 दिन के बाद जब 15वां दिन हुआ तो बोल रहे थे ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, मेरा तो मैंने 80% ख़त्म हो गया। जब 20 दिन हुआ तो 20 दिन के बाद फिर बोले मेरा एकदम 95% ख़त्म हो गया। फिर दूसरा विटामिन दिए, फिर उनको तुलसी दिए, बॉडी ऑयल दिए, जो चीज़ जो प्रोडक्ट को मैंने दिया
स्पिलुना दिए, वो प्रोडक्ट को देने के बाद में उसका भी रिजल्ट एकदम बिल्कुल अच्छा। मतलब ये जो 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा कर दिया, फिर भी उसका जो तकलीफ था वो सही नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 10-15 दिन के अंदर उसको 95% पूरा बिल्कुल ही उसका ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, बता। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ। मैं चिंतामणि जी को थोड़ा सा मतलब रोक लिया। बेसिकली इन्होंने बोला विटामिक्स के बारे में। हमारे स्टूडेंट के पास एक पेशेंट आया था, उनका आँख खराब हो गया था। मतलब डॉक्टर ने बोला उनका आँख कभी ठीक नहीं होगा, और उन्होंने एक बैंक में नौकरी भी कर रहा था। सो कोई हमारा एक स्टूडेंट ने क्या किया, विटामिक्स उनको दिया, और विटामिक्स देने के बाद उसके आँख से पानी आना चालू हुआ, और पानी के साथ जितना सारा कचरा था आँख के अंदर पूरा वो बाहर आना चालू हो गया। और कुछ ही दिन के अंदर जो डॉक्टर ने बोला था, प्रिस्क्राइब किया था, इसका आँख कभी सही नहीं हो सकता है, उसका आँख आज बिल्कुल सही हो गया। उसका वीडियो भी हमारे पास है, अगर आप फियोना एकेडमी में जाएंगे तो उसका वीडियो भी मिलेगा। सो चिंतामणि जी, ये जो हमारा ENT का डिपार्टमेंट है, मतलब कान नाक गला, ये जो जगह है, इस जगह बेसिकली काम नहीं करता है क्योंकि हमारा पेट नहीं काम करता है। आप जरूर उसको कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन दिया था। हाँ, दिए थे। तो देखिए एक चीज़ देखिए, कोलोन मतलब हमारा जो पेट है, अगर वो साफ होता है, क्लीन होता है, तो हमारा आँख भी क्लीन होता है, हमारा कान भी क्लीन होता है, हमारा गला भी क्लीन होता है। सो ये एक बहुत बड़ा सुपर फूड है जो कि हर एक बीमारी के ऊपर काम करता है। अच्छा चिंतामणि जी, ये जो आप न्यूट्रिशन लेने के बाद जो आप आरोग्यम सेंटर खुला, तो वो आरोग्यम सेंटर में आप सभी बीमारी के ऊपर इलाज करता है? हाँ सर। तो आप खुद रहते हैं ना, आपका कोई स्टूडेंट आप रखा है उधर? हम भी रहते हैं, मेरी बेटी स्नेहा वो भी रहती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए इधर 10 दिन के लिए हम झारखंड जाते हैं, उसके बाद रानीगंज में पड़सिया में ही हम रहते हैं। अच्छा। तो 10 दिन के लिए हम झारखंड चले जाते हैं हर महीना। अच्छा। फिर जो भी पेशेंट को नहीं कर पाती है तो उसको फिर हम हैंडल करने लगते हैं। वहाँ करने के मतलब बाद आप और आपका बेटी हाँ। दोनों मिलकर हाँ। इस आरोग्यम सेंटर को आप कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ। एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा, आज जो घर में बेटी भी है, माँ भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि उसके पास करने का कोई चारा भी नहीं है और सपना भी नहीं है। काफ़ी सारा लोगों का सपना भी है लेकिन उसके पास रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरीके से उन्होंने उसका ज़िंदगी को एक मतलब इस तरीके से उसको बिताए। तो उन लोगों के लिए आपका क्या राय है, मतलब आप क्या उसको मैसेज देना चाहते हैं? असल में शुरू से ही जब हम इस न्यूट्रिशन कोर्स जब हम किए तो बेटी को जब बताएं तो उस समय वो 12 कंप्लीट कर रही थी। तो हम जब न्यूट्रिशन कोर्स को लेके जब बताएं तो बोलती है मम्मी हम भी करेंगे। तो क्योंकि शुरू से ही उसको मैंने हेल्थ को लेके, क्योंकि डॉक्टर के पास वो जाना पसंद नहीं करती थी, कोई बचपन से ही वो मैंने दवाई नहीं खाना चाहती थी, अगर दवाई खाती है तो उल्टी कर देती थी। जब इस कोर्स को लेके आया तो बोले मम्मी हम भी पढ़ेंगे, तो उसका भी एडमिशन मैंने किया, अपना भी किया, ताकि हेल्थ को लेके जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने लोगों के बीच में डॉक्टर लोग जो करते हैं, सर्जरी करते हैं, कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं सर्जरी करते करते कुछ ना कुछ पेट में छूट जाता है, किसी न किसी का मौत हो जा रही है। यही डर से वो बोलती नहीं हम न्यूट्रिशनिस्ट से हम बनेंगे, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे। आज इतना अच्छा बन गई है। मैंने हम कभी कभी तो मेरा मैंने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता तो वो बोलती है मम्मी ये चीज़ मत खाओ, मम्मी जो वो चीज़ जानने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि वो मेरे को बोलती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। मतलब घर में एक माहौल होता है। हाँ। बच्चे लोग तंग करता है। हाँ। हमको ये खाना दो। हाँ। और वो खाना खाकर बीमार हो जाता है। हाँ। लेकिन आपका घर में उल्टा हो रहा है क्योंकि आपने उस जो बेटी है हाँ। उनको भी इस एजुकेशन ने दिया। हाँ। तो इस एजुकेशन वो लेकर वो आपको कंट्रोल कर रहा है। हाँ। मामी ये मत खाओ, ये आपको हाँ। हाँ। शरीर के लिए खराब करेगा। हाँ। ये बहुत बढ़िया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये आपका अगर घर सही होगा आपका बेटा बेटी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उसके लिए एक रियल एजुकेशन चाहिए। अगर रियल एजुकेशन क्या करेगा, लोगों को सिखाएगा और उसको समझ में आएगा कौन सा चीज़ करने से उसका हेल्थ रह सकता है, कौन सा चीज़ नहीं रहने से उसका हेल्थ गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, आज जो समाज में जितना सारा जो हाउसवाइफ है, बेटा बेटी है, उन्होंने करियर ढूंढ रहा है। एक तो हेल्थ को भी ढूंढ रहा है, करियर ढूंढ रहा है। जो लोग करियर ढूंढ रहा है, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? उनको बोलना चाहेंगे जैसे अभी हर कोई चाहता है कि नौकरी मिले नौकरी मिले, लेकिन ये जो हम लोग हेल्थ जो सेंटर है, थेरेपी जो सेंटर हम लोग खोले हैं, भिलोर का डॉक्टर को भी शायद हम लोग माने वहाँ से जो लौटा हुआ आदमी को भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
सिर्फ काचा बाचा करके क्लोन डिटॉक्स करके और सुपर फूड हम लोग का जो विटामिन इसको देके ज़्यादा से ज़्यादा बंदा को हम लोग ठीक कर रहे हैं। काफ़ी सारा ऐसा पेशेंट का घर के अंदर सोच है, नहीं हम छोड़ छाड़ के भेलोर जा रहा है, हाँ। वहाँ जाकर पूरा चेकअप फेकअप करके ठीक करके आ जाएंगे। हम लोग कोलियरी फील्ड है, हर कोई चाहता है ना कि खाली भेलोर जाए, चेन्नई जाए, हैदराबाद जाए। इस तरह करके वहाँ से लौट के जब आ रहा है, खर्चा करके आ रहा है, तब हम लोग के पास आ रहा है, उस पेशेंट को हम लोग ठीक कर रहे हैं। क्योंकि ये जो साइंस है ये तो हमारा साइंस नहीं है, ये एक नेचुरल साइंस है। क्योंकि नेचुरल साइंस एक कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, ये सभी लोग, सभी एनिमल इस तरीके से एकदम हेल्दी रह रहा है। उनके लिए कोई हॉस्पिटल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, उनका हार्ट अटैक भी नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। लेकिन हमारा क्यों होता है? क्योंकि हमारा खान पान, लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ गया। तो वो अगर कोई ठीक कर पाएगा तो वहाँ से उसका जितना बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ है, वो ठीक हो सकता है। सो चिंतामणि जी के साथ हमने बात किया और सो उनका जो आरोग्यम सेंटर झारखंड जहाँ है, अगर आप लोग कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम लेकर उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं चिंतामणि जी का जो नंबर है, फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो आप सभी लोग, अगर आपका कोई ऐसा चैलेंज है, प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी, उनके साथ उन बीमारी के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चिंतामणि जी के साथ हमने बात किया और जाना उनके पास आरोग्यम सेंटर है और उनका पूरा फैमिली इसी काम के साथ अभी कंटिन्यू कर रहा है। सो अगर चिंतामणि जी रानीगंज के अंदर अगर कोई आपके साथ संपर्क करना चाहेगा तो किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है? मेरा मोबाइल नंबर 9547417116। बहुत बढ़िया। सो मैं लिख के भी नीचे दे दूंगा। अगर आप कोई भी ऐसा रानीगंज, झारखंड इस एरिया में अगर किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चिंतामणि जी के साथ बात कर सकते हैं। चिंतामणि जी आज हमारा गेस्ट है। सो इसीलिए मैं एक छोटा सा किताब चिंतामणि जी को देना चाहता हूँ। ये मेरा लिखा हुआ किताब द लास्ट डॉक्टर। लास्ट डॉक्टर क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई चीज़ जो खाना है, फूड है, अगर उसको सही तरीके से खाना खाया जाएगा, लिया जाएगा, तो डॉक्टर के पास हमको कभी जाना नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर किताब है। सो चिंतामणि जी ये आपके लिए है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बात किया चिंतामणि जी के साथ। चिंतामणि जी एक हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी फ्यूना एकेडमी से एजुकेशन लेने के बाद एक आरोग्यम सेंटर भी ओपन किया और उनका खुद का जो बेटी है, बेटी को भी इसी रास्ते में, इसी न्यूट्रिशन एजुकेशन में भी लेकर आया और आज माँ बेटी मिलकर समाज का सेवा कर रहा है। सो इस तरीके का अगर आपका कोई इरादा है, सो आप भी इस तरीके का सोच सकते हो और आप भी फ्यूना एकेडमी से एजुकेशन लेने के बाद एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट बन के समाज का सेवा भी कर सकते हो। तो ऐसा काफ़ी सारा न्यूट्रिशनिस्ट को लेकर आपके सामने में हाजिर होंगे। तब तक आज यहाँ इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। नमस्कार।